बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम है आपको स्पाइसी फूड्स किचन ऐसे यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक सी रेसिपी के साथ कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत आसान और ख़र्च में बिल्कुल कम है और कोई कह नहीं सकेगा कि ये बिना खोए के बनाई गई कुल्फ़ा आइसक्रीम है। और इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं, तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और इसमें कौन सी 3 से 4 मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। यहाँ पे मैं एक अदद पैन ले रही हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने का मकसद होता है कि जब आप दूध बॉईल करें तो दूध जो है वो नीचे नहीं लगता। दूध ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1 लीटर और फुल फैट मैंने दूध यहाँ पे ऐड की है। अगर आपके पास खुला दूध फुल फैट वाला नहीं है तो यहाँ पे आप मिल्क पैक ऑल पर कोई भी आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं। दूध को मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी और साथ ही मेरे पास यहाँ पे 3 स्लाइस ब्रेड के हैं, इनका मैं चूरा बना लूँगी। और चूरा मैंने बना के साइड पे रख दिया है और दूध जो है इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं दूध बॉईल हो रहा है हल्का हल्का। फ्लेम बिल्कुल लो मैंने रखी है। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी 2 से 3 चुटकी। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 1-2 इलायचियाँ इसमें ऐड कर दें, सिर्फ खुशबू जो है उसका मकसद है। और इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी 1/2 कप। साथ साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। जो सबसे इसमें मेन चीज़ है वो 2 हैं, एक मिल्क पाउडर और एक इसमें ब्रेड है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले लें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है मिल्क पाउडर 4 टेबल स्पून या फिर 1-3 कप जो है वो आप कर सकते हैं। इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाएं ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। और साथ ही यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। ड्राई फ्रूट में बादाम और पिस्ता है, इनको मैंने चूरा कर लिया है, ये भी ऐड कर दूँगी। कुल्फ़ा है और कुल्फ़े में फिर ड्राई फ्रूट्स तो फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो लाजमी ऐड कीजिएगा। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और बॉईल आने तक हम इसे पका लेंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाए तो उसके बाद हम इसमें फिर क्रम्स ऐड करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो गली मोहल्लों में कुल्फ़ा आइसक्रीम बिकती है वो सेम यही प्रोसेस होता है, उसमें कोई खोए का इस्तेमाल या ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं होता। थोड़े थोड़े करके हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे तमाम ब्रेड क्रम्स मैंने ऐड कर दिए हैं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं कुक करूँगी ताकि दूध जो है वो अच्छा सा थिक हो जाए। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो कुल्फ़ा आइसक्रीम की ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स में हैं और बहुत ज़बरदस्त कुल्फ़ा आइसक्रीम मैंने रेडी की है। और माशाल्लाह से दूध जो है बिल्कुल अच्छे से थिक हो गया है। और साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे, बैटर को हिलाते जाएंगे चम्मच से या स्पैचुला किसी भी चीज़ से ताकि ये कि बैटर नीचे ना लगे। और जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए इसे हम लो फ्लेम पे कुक करते जाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और ये आप देख सकते हैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर हो गया है थिक सा, और ऐसा ही हमें चाहिए। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसे मोल्ड में ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है, आप कोई भी बॉक्स है आपके पास, कोई भी आपके पास डिब्बा है आप ले लें। और उसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। बादाम मैंने मोटे मोटे पीस लिए थे।
और रूम टेम्परेचर पे कुल्फ़ आइसक्रीम का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, ठंडा हो गया है। अब हम इसे ऐड कर देंगे मोल्ड में और इसे फ्रीज़ कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, या जब तक बिल्कुल फ्रीज़ ना हो जाए। तमाम बैटर ऐड करने के बाद एक दफ़ा टैप करें अच्छा सा, और आप इस पे ढक्कन भी लगा सकते हैं। ढक्कन ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये दूध वाली है तो इसमें क्रिस्टल का तो कोई इशू ही होगा ही नहीं। तो 8 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। और 8 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है फ्रिज से। 5 मिनट के लिए इसे मैंने रूम टेम्परेचर पे आने दिया है, और उसके बाद ये इसकी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक है। बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसे आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर। और अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपी शेयर करें, अपने बच्चों को बना के दें, और बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।